जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, इस समय पर आप बहुत ज़्यादा चर्चा सुन रहे होंगे कि इस समय पर शुक्र ने जो है नीच के हो चुके हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? इस विषय पर हम संपूर्ण विस्तृत रोशनी डालेंगे। क्योंकि देखिए, राशिपति का किसी विषम अवस्था में जाना यानी कि आपके लिए बहुत ही भयावह स्थिति का उत्पन्न होना। लेकिन आप स्वयं अनुमान लगाइए कि अगर इस तरीके से स्थिति होती तो क्या आप इतने अच्छे से जीवन को मेंटेन कर पा रहे होते। हालांकि बहुत ऊंचाई कारक स्थितियां नहीं बनी हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए स्थितियां जो हैं अच्छी हैं। अब इन दोनों स्तर पर, क्योंकि देखिए शुक्र ने इस समय 3 महायोग बना रखे हैं और उन महायोगों का प्रभाव इतना बढ़ा हुआ है कि जिसकी वजह से ये नीचता पूर्णतः आपके ऊपर बिल्कुल भी व्याप्त नहीं हो रही, पूर्णतः समाप्ति मान सकते हैं। तो इस पर पूर्णतया क्या प्रभाव निकल कर आ रहे हैं और आपके लिए, क्योंकि देखिए ये समय जो 23 अक्टूबर तक का रहेगा, ये आपके लिए बहुत ही उत्तम समय कहा जा सकता है। क्योंकि इस समय इन सभी महायोगों का प्रभाव जो है आपके ऊपर बहुत बलशाली रूप से एक्टिव होने जा रहा है। शुक्र जो चार्म के कारक होते हैं, आकर्षण के कारक होते हैं, ऐश्वर्य के कारक होते हैं, धन वैभव के कारक होते हैं, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के कारक होते हैं और संपन्नता के कारक होते हैं। 12 भाव संबंधी जो भी संपन्नता आती है या जिसका आप लाभ उठाते हैं, वो आपकी शुक्र के माध्यम से ही आती है। अब आप कहेंगे संपन्नता तो कुछ ही भावों में सीमित होती है। आपने ये कैसे कह दिया कि संपन्नता जो है 12 भावों से संबंधित होती है। अब संपन्नता की चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट रुक कर। देखिए, अगर लग्न की संपन्नता कहें तो ये आपके आकर्षण, आपके व्यक्तित्व, आपके एटीट्यूड, आपके हाव भाव, आपकी बोली बानी से झलकता है। अगर हम धन भाव की चर्चा करें तो कुटुंबियों के साथ संबंध कितने मधुर हैं आपके, पड़ोसियों के साथ आपका रिलेशन कितना अच्छा है, या फिर आपकी वाणी में कितनी मृदुता है। देखिए, शुक्र का प्रभाव आपकी वाणी में नम्रता भी भरता है, पोलाइट कर देता है आपकी वाणी को। चर्चा करें अगर हम प्रयासों की, तो आपके प्रयासों का आपको सकारात्मक प्रभाव मिलता रहे। हालांकि 100% ना सही, लेकिन 80% 70% आपको उसका प्रतिफल मिलता रहे। यह भी इस भाव की संपन्नता को दर्शित करता है। सुख भाव की संपन्नता की चर्चा करें तो परिवार में लग्जरी लाइफ, लोग एक दूसरे के साथ कितनी फाउंडेशन से रह रहे हैं, लोगों के मध्य कोई वैमनस्य तो नहीं है, सौहार्दपूर्ण स्थिति है, स्वार्थ से जुड़े हुए हैं या फिर प्रेम से जुड़े हुए हैं। ये सारा इस भाव का संपन्नता है। अगर ज्ञान भाव की चर्चा करें तो यहाँ से देखिए आपके प्यार, व्यापार, आपकी जो फाउंडेशन है बच्चों के साथ में। बच्चे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हर व्यक्ति के लिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में बच्चों की महत्वपूर्ण चीज़ को निगलेक्ट कर सके। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर भाव संपन्नता। अब ये षष्ठ भाव की संपन्नता देखिए, यहाँ त्रिक भाव की संपन्नता मैं आपको बता रही हूँ। त्रिक भाव की संपन्नता क्या होती है कि आपकी शत्रुता पर आप हावी रहे। ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में होगा ही नहीं कि जिसके कोई शत्रु ना हो। अब शत्रुओं पर आप हावी हो जाएं, इससे बढ़कर आपके लिए क्या होगा? वहीं आपके कंपटीटर हर समय आपको हराने का प्रयास करें, लेकिन आपसे एक कदम पीछे रह जाए। यह इस भाव की संपन्नता है। तो देखिए, हर भाव संबंधी संपन्नता जो निकल कर आती है, वह विशेषता इसमें अगर कहें तो 70% लग्नपति का हाथ होता है। लग्नपति जितने बलवान होंगे उतनी आपके लिए संपन्नता। 12 भाव संबंधी मोस्टली लग्नपति, और देखिए जब लग्नपति किसी भी समअवस्था में होते हैं तो उस समय पर लग्नपति के कारक ग्रह को देखा जाता है, मुख्य ग्रह को देखा जाता है। जो आपके त्रिकोण में बैठा हुआ कोई ग्रह बहुत बलवान स्थिति में होता है, उस ग्रह को बलपति किया जाता है, एक्टिव किया जाता है। मोस्टली कुंडली में होता क्या है, जब हम कुंडली देखते हैं तो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो एक्टिव ही नहीं होते हैं, लाइफ टाइम उनके लिए व्यक्ति प्रयास ही नहीं करता है। और बिना प्रयास के देखिए, जब हम सामने देख रहे हैं कि हमारे सामने बहुत बड़ा खजाना फैला हुआ है, उस तिलिस्मी कोड को खोलेंगे नहीं तब तक वो खजाना हम तक नहीं पहुंचेगा। हमारी आंखों के सामने है, हमारा है, लेकिन हमको मिलेगा नहीं। बहुत से लोग अपने बड़े बड़े राजयोगों को जो कुंडली में बने होते हैं व्यर्थ में ही गंवा देते हैं। तो आइए चर्चा कर लेते हैं इस समय जो ये आपके महायोग बने हुए हैं इनके कोड के बारे में, और ये कोड को डिकोड किस तरीके से करना है इस पर भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है।
यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण स्थिति में आपके शुक्रदेव महाराज बैठे हुए हैं, जो कि इस समय आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में बैठे हुए शुक्र, क्योंकि ये त्रिकोण है, वह त्रिकोण है जिसे लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। लक्ष्मी कारक ग्रह लक्ष्मी स्थान पर बैठा हुआ त्रिकोण या लग्न या फिर केंद्र भाव, विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान पर बैठे हुए ग्रह की बल में विशेष वृद्धि हो जाती है। उसके बल में काफ़ी ज़्यादा सकारात्मकता भर जाती है, क्योंकि यह मोस्टली अन्य चीज़ों को भी प्रभावित करते हैं। अब जैसे लग्न का बलवती होना, यानी इन दोनों भावों पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर आपका सुख भाव केंद्रित होता है तो ये दोनों भाव प्रभावित करता है। और देखिए, लग्नपति की एक विशेषता और होती है। अगर आपके अन्य 8 ग्रहों ने आपके लिए दुर्योग बना रखे और लग्नपति आपका प्रबल है, एकमात्र लग्नपति की बात कर रहे हैं हम, यही चीज़ें राशिपति के लिए भी लागू होती हैं। बलवान अवस्था में है तो उन दुर्योगों को परास्त करके आपको सुखद स्थितियों की ओर ले जाएगा। यह ज्योतिषीय सूत्र आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो देखिए, इस समय आप पहले चर्चा कर लेते हैं शुक्र ने कौन कौन से योगों का निर्माण किया हुआ है। शुक्र ने सबसे पहले जो है, देखिए, शुक्रादित्य नामक राजयोग बनाया हुआ है। दूसरा, शुक्र ने क्या है, विपरीत राजयोग भी बनाया है, परिवर्तन राजयोग, क्षमा करें, परिवर्तन राजयोग भी बनाया है। तीसरा, शुक्र इस समय देखिए अपनी ही धन कारक राशि से द्वादश बैठे हुए हैं। उसके अतिरिक्त देखिए, शुक्र जो है त्रिकोण में बलवान हो रहे हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर इतना तो कर ही सकती हैं कि आपके नीचता को भंग कर दें। आप यहाँ पर शुक्र क्योंकि ज्ञान भाव में बैठे हुए हैं, सबसे पहले विचार जो हैं आपके अंदर धन कारक आएंगे, यानी धन किस तरीके से बढ़ाया जाए, धन आगमन के रास्ते किस तरीके से बनाए जाए, धन को किस तरीके से संचयन किया जाए। मतलब इन सभी चीज़ों पर जो भी आपके सामने समस्या होगी, उस समस्या का समाधान इस समय आपका शुक्र निकालेगा। साथ ही साथ संतान के जीवन में कोई भी समस्या, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल या पर्सनल, इन समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। लेकिन देखिए, थोड़ा सा मंथन तो आपको ही करना होगा हर चीज़ के लिए, क्योंकि शुक्र आरामदायक ग्रह हैं। इस समय आपका फोकस मोस्टली उन चीज़ों पर ज़्यादा होगा कि कम प्रयास से ज़्यादा लाभ, मोस्टली ये चीज़ें, क्योंकि शुक्र एक कंफर्ट जोन को उत्पन्न करते हैं कि व्यक्ति को एक कंफर्ट जोन देने का प्रयास करते हैं, और वो कंफर्ट जोन आपका इसी भाव से निकल कर आएगा। साथ ही साथ देखिए, लव लाइफ काफ़ी अच्छी चलती हुई दिखाई देगी। हालांकि देखिए, शुक्र जब बहुत ज़्यादा बलवान होते हैं तो वो भी थोड़ी विषम अवस्था ही उत्पन्न हो जाती है, तो थोड़ी सी यहाँ पर निगेटिव, यानी कि तू मैमे वाली स्थिति बनी रहेगी, एक तुनक मिजाजी वाला स्तर रहेगा, लेकिन चिंतनीय कोई विषय नहीं है। स्टूडेंट वर्ग थोड़ा सा डाइवर्ट होगी, क्योंकि उनको इस समय बाह्य दुनिया की चकाचौंध काफ़ी लुभाएगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा फोकस उनका जो है दिखता हुआ दिखाई देगा। सिर्फ बाकी शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए तो यही कहूँगी कि कृपया अपनी कुंडली का पहले एनालिसिस करवाएं। अब यहाँ से देखिए, सप्तम दृष्टि जो जाएगी वो सीधे द्वादश भाव पर जाएगी, जहाँ की इनके मित्र शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं और सम राशि, गुरुदेव की राशि मीन राशि है। तो यहाँ के लिए भी ये बहुत ही उत्तम अवस्था बनाएंगे, क्योंकि इच्छा पूर्ति, यानी कि इस समय मोस्टली जो आपकी डिज़ायर्स होंगी, काफ़ी लंबे समय से आपको परेशान कर रही होंगी कि कैसे मेरी ये डिज़ायर्स पूरी हों, कहाँ से इनके लिए मार्ग प्रशस्त करूँ, किस तरीके से लोगों से अपना कार्य निकलवाऊँ, मतलब जो भी उस कार्य को पूर्ण होने में समस्या आ रही होगी, उस समस्या का समाप्ति होगी, और इस समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति। क्योंकि शुक्र इस समय अगर हम इसका प्रतिशत निकालते हैं कि शुक्र आपके लिए 90%
शुभ प्रभाव देंगे और 10% निगेटिव प्रभाव देंगे। देखिए, जब ग्रह बहुत ज़्यादा बलवान हो जाता है, चंद्रमा और शुक्र दोनों के प्रभावों के लिए हम चर्चा करते हैं, तब यही बताते हैं किसी भी अवस्था में इनके दोनों का बहुत ज़्यादा बलवान होना भी आपके लिए परेशानी का कारण होता है, और बहुत ज़्यादा निगेटिव होना भी। ये जब सामान्य स्तर पर होते हैं तभी आपके लिए बेहतर स्थितियाँ निकालते हैं, क्योंकि उसमें भी सामान्य स्तर में होते हैं तो कुछ निगेटिव और कुछ पॉजिटिव बनाकर रखते हैं। इसके बारे में आप हमेशा तैयार रहिए। तो यहाँ पर जो स्थितियाँ निकल कर आएंगी वो थोड़ी सी 10% आपके लिए निगेटिव निकल कर आएंगी। सपोज़ कीजिए कि आपको कहीं से लाख रुपए मिलने हैं, तो समझ लीजिए वहाँ से 90,000 ही प्राप्त होने हैं। 10,000 आपके अभी भी पेंडिंग में रह जाएंगे, या फिर वो सामने वाले के द्वारा, इस तरीके से इन चीज़ों को मान कर चलिए। बाकी आपके कंफर्ट जोन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। कंफर्ट जोन आपका बना रहेगा, ब्रांडेड कपड़े खरीदेंगे, रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाना खाने के लिए जा सकते हैं, या फिर आप अपने मित्र सहयोगियों के साथ बहुत अच्छी बाउंडेशन भी बना सकते हैं। मतलब फुल कह सकते हैं ना, कंफर्ट जोन में रहेंगे आप। इसके अतिरिक्त देखिए शुक्र के विशेष उपाय। सबसे पहले ओम सुन शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ देखिए, आपको कुछ ऐसे कार्य करते रहने चाहिए जिनसे कि आपके शुक्र को बल प्राप्त हो, यानी सुगंधित चीज़ों का प्रयोग करते रहें। अब सुगंधित चीज़ों में देखिए परफ्यूम भी आता है, लेकिन वो शुक्र की चीज़ नहीं है। बहुत से लोग यहीं पर गलत कर देते हैं, क्योंकि जब सुगंधित चीज़ों का बात की जाती है तो वो परफ्यूम खरीद कर ले आते हैं और उसको अप्लाई करना चालू कर देते हैं। शुक्र की चीज़ जो है वो गुलाब का अल्कोहल रहित इत्र है। इसको आप अपनी बॉडी पे सदैव लगा कर रखें। विशेषतः जो आपके हाथ में है, हथेली में, अंगूठे के नीचे वाला हिस्सा, इस पर तो ज़रूर अप्लाई करके रखिए। आपने हैंड वॉश किए, जेब में हर समय रखिए शीशी, आपके पास से भीनी भीनी खुशबू भी आती रहेगी, और तुरंत उस जगह पर अप्लाई कर लीजिए। यह आपके लिए वरदान का